हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A thin convex lens of refractive index 3/2 is placed on a horizontal plane. Mirror as shown in figure. The space between the lens and the mirror is filled with a liquid of refractive index 4/3. It is found that when a point object is placed 15 cm above the lens of its principal axis, the object coincides with its own image. The radius of curvature of the convex surface is. अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है इस कॉन्वेक्स सरफेस का. तो देखिए हमारे पास दो लेंस हैं, सॉरी एक लेंस है और इधर एक लिक्विड भर दिया गया है. यहाँ पर इन्होंने ये इधर से जो है एक लिक्विड भर दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बोल रहे हैं 4/3 है और इसका बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है. अब इन्होंने कहा है कि इसके 15 सेंटीमीटर अबव जो है इन्होंने ऑब्जेक्ट रखा और उसकी इमेज यहीं बनी है. अब इसकी इमेज यहीं बनी है यानी कि वो फोकस पे बनी है. फोकस पे बनी है तो दैट मीन्स इसके कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर हुई. ओके, और जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ है वो 1/f दिस इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2. f1 हम किसकी मान रहे हैं, इस लेंस की मान रहे हैं, और f2 हम इस लिक्विड की मान रहे हैं. तो हमें पहले ये दोनों फाइंड करनी है कि ये कितनी आई हैं. तो 1/f तो हमें पता है, लेकिन 1/f1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. तो पहले हम इसके कॉन्वेक्स लेंस के लिए कर रहे हैं. तो ये म्यू माइनस 1 हमारा रहा यहाँ पर इंटू 1/r माइनस 1/r विद ए नेगेटिव साइन आया. तो दैट मीन्स ये हमारा आ गया म्यू माइनस 1 इंटू 2/r. तो अब यहाँ पर हम जो है बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं 3/2 माइनस 1 इंटू 2/r. ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 यानी कि 1/2 इंटू 2/r रहा. सो दैट मीन्स f जो है हमारा f1 कितना आया, वही ये 1/f1 है. तो इसका मतलब हमारा f1 आया है 1/1/r था तो ये r आ गया है हमारा f1. अब हम इस सेकंड सरफेस की निकालेंगे, यानी कि ये वाला जो सरफेस है हमारा ये यहाँ पर इस तरीके से कुछ बना है ना, तो यहाँ पर इस सरफेस की निकालेंगे. तो इसका तो ये हमारा r हो गया और ये इसका हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी. तो हमारा जो f2 आएगा वो आ जाएगा हमारी फोकल लेंथ ऑफ ये जो लेयर है यहाँ पर इसकी. तो दिस विल बी म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/infinity. तो यानी कि ये हमारे पास जो 1/f2 आया ये आया हमारा म्यू माइनस 1/r. और इसे हम कह सकते हैं f2 जो है हमारा आया है r/म्यू माइनस 1. और म्यू की वैल्यू अब जो है हम कर देनी है. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी r/4/3 माइनस 1. तो ये हमारा जो सॉल्व होकर विद ए नेगेटिव, और यहाँ पे ये भी नेगेटिव साइन में आएगा. सो दिस होल विल बी नेगेटिव. सो माइनस 3r हो जाएगी हमारी ये f2. अब जो हमारा f नेट है वो हमारा 15 आया था, तो यानी कि 1/f जो है हमारा टोटल इधर है इस तरीके से. इसको अगर हम एक सेकेंड बस इसको ये हम इसको देते हैं थोड़ा ना. हाँ, तो ये जो हमारा आया 1/f यानी कि 1/15 ये हमारा आएगा 1 इज इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/-3r. तो इसका मतलब जो हमारा r आ गया वो हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, है ना. तो अब देखिए हमारा ऑप्शन 1 है यहाँ पर जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर. तो हमारा ऑप्शन 1 इज correct. So I hope that you understood this concept. All the best.